ओम शांति। आप सभी को क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई हो। नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यदि आपको ये वीडियो नए साल से पहले मिलता है तो हर एक बांधेली माताओं के लिए ये बहुत 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 महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। इसमें मैं हर एक माताओं को जो अभी अपने कार्मिक से लड़ रही हैं उनके लिए बताऊंगी। अपने कार्मिक को संपूर्ण रीति कैसे समाप्त करें, यह सत्य घटना है। इसे मैंने अपने जीवन में संपूर्ण रीति पूर्ण किया है। कार्मिक संबंधों को परिवर्तन किया है। एक कार्मिक अकाउंट को खत्म कर एक सकारात्मक कार्मिक अकाउंट क्रिएट किया है। वो कैसे, जानिए। जब शुरू में कार्मिक अकाउंट जैसे ही मेरे पास आता है पूर्व जन्म का, वो कोई ऐसा था जिसे भावनाओं की, काम वासनाओं ने खालीपन, रिक्तता थी पूर्व जन्म की। और मुझे मेरे पूर्व जन्म का साफ स्पष्ट बाबा साक्षात्कार करवाते हैं कि मैं एक सिंदूरी रंग के वस्त्र धारण की हुई स्त्री शिवलिंग के पास सदा बैठी हुई मंत्र जाप किया करती थी और कभी भी अपने पति के पास नहीं जाया करती थी। वो साक्षात्कार मुझे पहले दिन ही बाबा ने करवाया। मुझे समझ में आया कि ये मेरा पूर्व जन्म का हिसाब किताब अब चुकत करने का समय आ गया है। उस समय से लेकर धीरे धीरे बाबा एक एक मुझे पॉइंट बताते गए और उसी अनुसार मैं उनको करती चली गई, जिससे हर चीज़ स्वतः ही सहजता के साथ सुलझती गई। हर बार कार्मिक आते और मुझे टारगेट करते। टारगेट मतलब इस तरीके से करते कि हर काम में मुझे, मेरे काम में कमियां दिखाना, मुझे बुरा भला कहना, हर तरीके से प्रताड़ित करना, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशली और तो और मेरी ब्यूटी को लेकर भी कि तू तो ऐसी है, तेरे तो इस तरीके से मुख पर बाल हैं, मूछें हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं। फिर भी वो सारी, जितना भी बड़ा रिलेशनशिप था पूरे परिवार का, इस तरीके से उनका होता था। तो उस समय मेरी बुद्धि में था कि मैं जो हूँ, जैसी हूँ, बहुत अच्छी हूँ, कोटों में कोई और कोई में भी कोई हूँ। जब मैं ये शब्द बोलती थी, मैं निमित्त हूँ, परमात्मा द्वारा चुनी हुई हूँ, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि बाहरी आकृति मुझे कैसे प्रभावित कर सकती है। वो मुझे प्रभावित कर ही नहीं सकती। बाहर ही ढांचा कभी भी अंदर की सुंदरता को नहीं ढक सकता। आपकी अंदर की सुंदरता तय करती है कि आप कितने सुंदर और खूबसूरत हैं। जब मैं उनको इस तरीके से जवाब देती, सत्यता और सभ्यता के साथ, तो वो जवाब सुनकर वो दंग रह जाते। हर बार उनका कोई ना कोई ऐसा जवाब आता और मैं उस जवाब को सत्यता और सभ्यता के साथ उत्तर में परिवर्तित करती जाती। वो होता था फोन के द्वारा, मुख भी द्वारा और परिवार के अनेक संबंधों द्वारा। जब भी कोई आत्मा मुझे ट्रिगर करने के लिए आती, जैसे कोई आत्मा है और वो मुझे ताना मारने के लिए आई है, तो वो जैसा बोलती मैं उसके विपरीत बोलती। जो भी होगा अच्छा ही होगा, परमात्मा ने बहुत अच्छा सोचकर ही किया है, और क्यों डरे, जिंदगी में क्या होगा, जो भी होगा अच्छा होगा, उससे हमें तजुर्बा मिलेगा, आगे के लिए सीख मिलेगी। ये कहकर मैं उन बातों को उन्हें टाल देती। और जब बात क्रोध की, झगड़े की होती, तो बाबा कहता, बच्चे अब है ज़रूरत सामना करने की शक्ति की। उस समय मुझे बाबा मौन कर देते थे। मतलब मेरा दिल दुखता था, तड़पता था, लेकिन अंदर में ये बहुत ही पावरफुल, शक्तिशाली शक्ति होती थी कि बाबा सब सुन रहा है, बाबा सब देख रहा है। और जो बाबा
ये मुझे सुना रहे हैं, ये मुझे नहीं सुना रहे, ये अब बाबा को कह रहे हैं, बाबा को कह रहे हैं। बाबा उसका तुरंत फिर जवाब देता, किसी ना किसी थ्रू ज्ञान की मुरली के द्वारा हर रोज़ उसका जवाब मिलता और मैं उसे पूर्ण रीति उनके सामने रखती। जैसे अगर शब्दों से नहीं रख रही हूँ तो अपने फ़ोन के स्टेटस द्वारा, या फिर अगर कोई सामने आता है तो उसको भी सामने द्वारा ही बोलती। जैसे कई बार इस तरीके से भी आता कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ क्योंकि मैं भक्त हूँ, और घर में ऐसा कोई ना कोई तो विरोधी मिल ही जाता है जो हमारी परीक्षा लेने आता है। परीक्षा पेपर होता है, वो पेपर टाइगर जो डराता ज़्यादा है लेकिन हकीकत नहीं है। वो बार बार कहता है आपको कि मैं आपके लिए जी रहा हूँ, आपके बिना मैं मर जाऊँगा, मर जाऊँगा, मर जाऊँगा। और हम बाबा की बच्ची करुणामयी आत्माएं इस बात को सोचकर ही डर जाती हैं कि कोई आत्मा हमारी वजह से कष्ट में ना आए। तो इसके लिए काफ़ी समय तक स्ट्रगल चला। फिर बाबा ने कहा कि बच्ची अब समय वो नहीं है, कार्मिक अकाउंट्स पूरा तुमने दे दिया है, पूरा कर दिया है। साक्षात्कार करवाया बाबा ने और कहा कि अपने ऊपर किसी और का नियंत्रण मत लो। कोई और आत्मा तुम्हें नियंत्रण करे, ये उसको अनुमति मत दो। जैसा आप सोचोगी आप वैसा बनोगी। और हाँ, बाबा ने एक बात और कही, कभी भी बाबा का साथ नहीं छोड़ना, कभी भी मुरली मिस नहीं करना, योग मिस नहीं करना। जितना जितना परेशान होते हैं, जितना जितना समस्याएं आती है, उससे बेहतरी के लिए हमें वो शिक्षाएं देकर जाती हैं। जैसे तकलीफ होती है तो बाबा के सामने बैठो, उनसे बोलो कि बाबा ऐसे ऐसे बात है और आप संभालो इस बात को, बच्चा बनो, स्पष्ट रूप से दे दो जिम्मेदारी जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। स्वाभिमान अगर बार बार में ठोकरें लग रही है स्वाभिमान को, तो बाबा से कहो कि बाबा ये मेरा स्वाभिमान नहीं है, ये आपके स्वाभिमान की बात है। अगर मुझ पे कोई उंगली उठ रही है तो ये मुझ पर नहीं बाबा, आप पर उठ रही है। इस तरीके से कह खुद को शांत करें, योग में सकाश दें। जिन आत्माओं के साथ आपका कार्मिक है उन्हें शांति के वाइब्रेशन दें, बार बार उन्हें शांति के वाइब्रेशन दें और उन्हें वो गुड फीलिंग दें जिसके लिए वो कार्मिक आत्माएं आपके पास आई हैं। जब तक वो कार्मिक अकाउंट ख़त्म नहीं होगा तब तक वो आएंगी ही आएंगी। इसके लिए आपको पूर्ण रीति उन्हें सकाश देना होगा, लाइट को देना है, जिससे वो आत्माएं पूर्ण हो जाएं। और जब पूर्ण हो जाएंगी तो स्वतः ही उनका किनारा हो जाएगा, क्योंकि वो आत्माएं आपको अपने वास्तविक स्थान, वास्तविक स्वरूप में लेके आ रही हैं, आपकी निर्णय शक्ति को बढ़ा रही हैं, आपकी सहन शक्ति को जागृत कर रही हैं, आपको देवत्व की ओर धकेल रही हैं। आप खुद सोचना शुरू कर देंगे कि जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, क्या ये मेरे साथ होना चाहिए था? नहीं ना, नहीं होना चाहिए था। क्यों क्यों हो रहा है? शायद मेरे अंदर कमी है। किस चीज़ की? परखने की शक्ति की। परखने की शक्ति की कमी है, इसीलिए ना। यदि परखने की शक्ति होती तो मैं ऐसी आत्माओं से टकराती ना और मैं इनको चुनती ना। और यदि कार्मिक्स हैं तो कार्मिक्स को उनका भुगतान दिए। यदि आपकी परखने की शक्ति है तो आप तुरंत पहचानेंगे कि ये मेरे कार्मिक है और इन कार्मिक्स को ख़त्म करना मेरी जिम्मेदारी है। तो बाबा को याद करें, कार्मिक्स को याद ना करें, क्योंकि जिसको जितना याद करेंगे उतनी ही पावर बढ़ती है। और कार्मिक्स को याद करेंगे तो आपकी शक्ति ड्रेन हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। इसलिए जितना हो सके आप बाबा को याद करें, पावरफुल बने, अपनी स्थिति को मजबूत और शक्तिशाली बनाएं। जितनी आपकी शक्ति शक्तिशाली होती जाएगी, पावरफुल होती जाएगी, सामने वाले की स्थिति आपके सामने टिक नहीं सकेगी। कागज का टाइगर कितनी देर रह सकता है? ज़्यादा देर नहीं रह सकता। पेपर टाइगर है, इसे बाबा को सौंपो और हल्के हो। 12 दिसंबर 2025 में इसे संपूर्ण रीति समाप्त करें। संपूर्ण रीति समाप्त करने का मतलब है मैं अब
संपूर्ण रीति अपनी स्थिति में स्थित हूँ। बाबा से योग लगाएं, रोज कहें कि मैं अब अपनी संपूर्ण स्थिति में स्थित हूँ। स्वयं का दर्शन बार बार करें। हाँ, बाबा ने बार बार मुझे स्व दर्शन का भी पाठ दिया। जब भी मैं सोती थी तभी मैं स्वदर्शन चक्र चलाती, और सुबह जब जैसे भी मैं उठती तब स्वदर्शन चक्र का अभ्यास करती, जिससे स्वदर्शन अर्थात सभी राक्षसों का नाश। और ये स्वदर्शन संपूर्ण रीति जितने भी हम पे प्रभाव होते हैं, जो भी होता है, बाहरी दबाव, नेगेटिव इन्फ्लुएंस, कार्मिक्स और ब्लैक मैजिक स्पेल, सबको ख़त्म करता है, बिल्कुल ख़त्म। जैसे कि सामने वाले ने किया है और आपके पास 1 या 2% आके बचा है। संपूर्ण रीति परमात्मा आपको प्रोटेक्शन देता है। वो प्रोटेक्शन इतनी शक्तिशाली बनती है कि आप धीरे 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 परमात्मा के कब इतना समीप आ जाते हो कि आपको खुद को भी नहीं पता चलता कि उस कार्मिक ने आपको धक्का मार मार कर परमात्मा के समीप ही किया है। बार बार उनका शुक्रिया किए, बार बार शुक्रिया करें। जिस जिस चीज़ के लिए वो आपको कहते हैं उस चीज़ के लिए आप पुरुषार्थ करें। इससे क्या होगा कि जिस जिस चीज़ के लिए वो आपको ट्रिगर कर रहे हैं वो चीज़ आपकी शक्तिशाली होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी, और आप अपनी संपूर्णता को प्राप्त करेंगे। और उनका आना हमारे जीवन में एक लाइफ लेसन है। जिस दिन संपूर्ण रीति हम ये समझ जाते हैं कि वो हमें एक लाइफ लेसन देने के लिए आए हैं, तो हम उस चीज़ वो सहज रूप से आपके जीवन से चले जाते हैं। चले नहीं भी जाते हैं तो वो परिवर्तन हो जाते हैं या फिर आपके सहयोगी बन जाते हैं। सहयोगी नहीं भी बनते हैं तो उनसे हमारा किनारा हो जाता है, अर्थात एक ही घर में रहते हैं लेकिन हमारा इतना विरोध नहीं है एक दूसरे के साथ। जो जैसा रह रहा है उसको हम स्वीकार करते हैं, एक दूसरे को मन से स्वीकार करते हैं कि आप अच्छे हो तो मैं भी अच्छी हूँ, आप अच्छे नहीं तो मैं भी आपके लिए अच्छी नहीं, क्योंकि आपकी मनस्थिति तय करती है कि आप कैसे हो। दूसरे की मनस्थिति हमें तय नहीं करेगी कि हम कैसे हैं। दूसरे की मनस्थिति उसके अंदर के भाव को प्रकट करती है, हमारे मन के भावों को प्रकट नहीं कर सकती कि हम अंदर से क्या सोच रहे हैं। तो हमारे मन के भाव ही हमारी स्थिति को शक्तिशाली बनाते हैं, पावरफुल बनाते हैं। 2026 से पहले पहले इस दिसंबर में अपने कार्मिक्स को अलविदा कहें और अपनी जर्नी में आगे बढ़ें। ये परमात्मा का सहयोग आपको ज़रूर मिले। इसे आप मैनिफेस्टेशन भी कर सकते हो। मैनिफेस्ट मतलब संकल्पों से सिद्धि। जब आप रोज रात को लिख कर सोते हो, सुबह उठते ही उन्हें वापस पुनः दोहराते हो तो वो संकल्प आपके सिद्ध होने लगते हैं। जैसे कि मेरा कार्मिक अकाउंट ख़त्म हो गया है, मेरा आपके साथ पुराना हिसाब किताब ख़त्म हो गया है, अब आज के बाद हम दोनों कभी नहीं मिलेंगे। आत्मा एनर्जी लेवल पे कार्मिक अकाउंट से बात कर रही है कि कार्मिक रूप से हम आप कभी नहीं मिलेंगे, हमारा हिसाब किताब चुकता हुआ। आज से आपका मेरा रिश्ता सम्मान का है, हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं और एक दूसरे पर विश्वास करते हैं। इस प्रकार का एक रात को पत्र लिखें और लिखकर मन से उसको विजुअलाइज करें। देखें कि कार्मिक्स जा रहे हैं हमारे जीवन से और हमारे उनके साथ अच्छे संबंध है, जैसे विश्वास और सम्मान का, सिर्फ और सिर्फ विश्वास और सम्मान का। आज के बाद ना मैं आपसे मिलूंगी ना ही आप मुझसे मिलेंगे। ठीक है, ऐसा कहकर उस चीज़ को देखें, सोचें और सुबह उठते ही तुरंत उस चीज़ को वापस से दोहराएं। लगातार 3 दिन ये करें अभ्यास, देखना आपका 21 दिन के अंदर अंदर ये परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। आपका 3 दिन का अभ्यास इस चीज़ को पूर्णतः रूप से परिवर्तन करेगा, आपके कार्मिक अकाउंट को ख़त्म करेगा, आपके ट्रिगर्स को ख़त्म करेगा और आप अपने जीवन को शांतिपूर्ण रूप से जी सकेंगे। ओम शांति। ओम शांति। अगर ये आपको अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर एक आत्मा अपने कार्मिक संबंधों से मुक्ति पा सके।
शुक्रिया, धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओम शांति सभी भाई बहनों को।